सारे संसार में आज हमारी एक नई पहचान खड़ी हो रही है और इस पहचान को दृढ़मूल करने के लिए इस प्रकार के अभियान की आवश्यकता मानता हूं। सर्वत्र हम लोग वही शब्द सुन रहे, इंडिया इंडिया इंडिया। बहुत अच्छा लगा मुझे जब मेरे पास कार्यकर्ता आए और उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस इंडिया शब्द को हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत का हर निवासी यही कहे कि हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं। और यह केवल कहे नहीं, संपूर्ण देश की संस्कृति को अपने भीतर वह अनुभव करता हुआ उसको अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करें। वो जाने कि मैं भारत हूं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, उस अत्यंत महान वेदांती ने उद्घोष किया कि मैं भारत हूं। बचपन में मैंने पढ़ा था ये सब, मैं उस समय समझता नहीं था कि स्वामी तीर्थराम या रामतीर्थ उनके दोनों नाम थे। स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, थोड़ी थोड़ी परिपक्वता आने लगी, तब समझ गया कि वास्तव में स्वामी जी ने जिस प्रकार का डंका बजाया था कि मैं भारत हूं, आज उसी मंत्र की हम सब लोगों को आवश्यकता है। क्योंकि हम लोगों ने अनेक बातों को जानने का प्रयास किया, अनेक देशों में जाने का प्रयास किया, अनेक भाषाओं को सीखने का प्रयास किया, लेकिन दुर्दैव की बात यह है, आजादी के पश्चात 70 वर्षों में भी हमने भारत क्या है इसको जानने का प्रयास नहीं किया। भारत को जानो, भारत को पहचानो। मैन नो थायसेल्फ। ग्रीक दार्शनिक कहा करते थे, पहले अपने को पहचानो। अब उनका कहना तो दर्शन शास्त्र के अनुसार था, लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में भी वही बात सत्य है। हमने भारत को जाना नहीं, और भारत को न जानने के कारण हमारे अनेक वर्ष इस प्रकार की पीढ़ियों को निर्माण करने में चले गए जो हतोत्साहित थी, ग्लानि से, न्यूनगंड से, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी हुई थी। ऐसा सबको लगने लग गया था कि दुर्दैव है कि हमने भारत में जन्म लिया। हमारा देश पिछड़ों का देश रहा और इस देश का इतिहास निरंतर केवल पराभवों का इतिहास रहा। ये सारी बातें हमारे मगज में ठूस ठूस करके भर दी गई। मैं भारत हूं यह कह करके इस आत्मविश्वास को जगाना सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि वो देश मर जाता है जिस देश का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। हम लोगों को इस देश के भीतर आत्मविश्वास के जागरण की महती आवश्यकता है। अनुभव करना चाहिए, हर भारतीय को अनुभव करना चाहिए, यहां के हर बेटे और बेटी को, कि मैं उस देश का हूं जिस देश ने इस संसार को ऋग्वेद दिया। सारे संसार में सर्वत्र लोग जंगलों में घूम रहे थे। जिस समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां के एक नन ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप इतना बढ़िया उपदेश करने के लिए आज हमारे देश में आए, आपके पूर्वज हमारे देश में क्यों नहीं आए? पूछने वाले के अंदर की कुरापात को जान करके स्वामी जी ने कहा, मैडम, मेरे पूर्वज भी यहां पर आना चाहते होंगे, लेकिन क्या करते वे? जिस समय वे पिंड ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे थे, यह संसार कहां से निर्माण हुआ, कुतो विसृष्टिर इयमा बभूव, इस प्रकार की चर्चा वे कर रहे थे। उस समय आपके पूर्वज केवल कच्चा मांस खा करके और जंगली जानवरों को मार करके उनके मध्य में निवास करते थे।
आप जंगली लोगों को वो दर्शन शास्त्र कैसे समझाते हैं? स्वामी जी का यह उत्तर आत्मविश्वास से भरा हुआ उत्तर था। हर व्यक्ति को अपने भीतर इस प्रकार का आत्मविश्वास धारण करना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने पुरुषार्थ जगाया, जिन्होंने संपूर्ण मानवता का विचार किया, जिन्होंने स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हम लोगों के सामने रखे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की कि आप चाहे जिस प्रकार का साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। ऐसा नहीं कहा कि हमारा ये ग्रंथ है, हमारा ये पंथ है, इसी को मानो, नहीं मानते हो तो मरो। ये कहने वाले हमारे ऋषि नहीं थे। उन्होंने सारे विश्व को प्रेम से आलिंगन देना चाहा। आओ वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला ये देश है। अय निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये कहने वाले योग वासिष्ठ के ऋषि जहां पर जन्मे, मैं वो भारत हूं। ये विश्वास सबके अंतःकरण में जगना चाहिए। वी हैव लव्ड द होल वर्ल्ड। धर्म के नाम पर आज चला हुआ इतना बड़ा बीभत्स कांड, कितनी महानता रही हमारे ऋषियों में जिन्होंने ये कहा, अरे परमात्मा एक है। उस एक परमात्मा तत्व को अनेक नामों से अनेक लोग पुकारते रहते हैं, इसमें क्या बिगड़ेगा? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्तत्व एक है। उस एक तत्व को अनेक प्रकारों से पूजा जा सकता है, आराधना की जा सकती है, सबको मिलने वाला फल एक होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर बरसा हुआ जल भिन्न भिन्न मार्गों से जैसे सागर पर्यंत जाकर के पहुंचता है, उसी प्रकार किसी भी मार्ग से की गई आराधना एक परमात्मा को प्राप्त होती है। यह जो ऋषियों का विचार है, इसी विचार से सारे विश्व का बंधुत्व साकार हो सकता है। विश्व में शांति प्रस्थापित करनी हो तो भारत के इस पहलू को जानना चाहिए और अभिमान रखना चाहिए कि मैं वो भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं वो भारत हूं जहां का एक बच्चा नचिकेता नाम का सीधा यहां से निकलता है, यमराज के पास जाकर के पहुंचता है, यमराज के पास, और यमराज को चुनौती देता है। और जब यमराज पूछते हैं कि बेटा तुम 3 दिन बाहर खड़े रहे, तुमने क्या खाया? सीधे वो नचिकेता बोलता है, मैंने तुम्हारा सारा पुण्य खा लिया, क्योंकि मैं अतिथि होकर के तुम्हारे द्वार पर 3 दिनों तक भूखा रहा। भूखा अतिथि यजमान का पुण्य भक्षण करता है, मैंने तुम्हारा पुण्य खा लिया। यमराज डर गए। यमराज के भी सामने इस प्रकार की कंपकपी निर्माण कर देने वाले नचिकेता का जो देश, वो भारत मैं हूं, वो भारत मैं हूं। मित्रों, मैं वो भारत हूं जो स्वयं विज्ञान के भी शिखर पर रहा। सारे संसार को शून्य का अन्वेषण किसने दिया? संसार को शून्य देने वाला देश ये भारत देश है, ध्यान रखना। और इस शून्य के ऊपर सारा गणित अवलंबित है, सारा मैथमेटिक्स इसके ऊपर है। दशमलव पद्धति सारे संसार को देने वाला जो भारत, वो मैं भारत हूं, ध्यान रखना। आप बात क्या करते हैं स्पेस की? इस स्पेस में जाने वाले, जाकर के लौटने वाले, कितने सारे विमान बनाने वाले अत्यंत श्रेष्ठ वैज्ञानिक ऋषि इस देश में रहे। पिछले ही महीने नासा ने हमारे देश के एक इंजीनियर को माध्यम बना करके एक ग्रंथ प्राप्त करना चाहा। हमने ऐसा सुना है कि भारत में भारद्वाज का विमान शास्त्र नाम का ग्रंथ है, वो हम पाना चाहते हैं। और उस ग्रंथ को खोजा गया और तमिलनाडु से प्राप्त करके उस ग्रंथ को नासा में भेजा गया। उस समय भी विमानों को उड़ाने वाले और कैसे बनाने चाहिए ये बताने वाले ऋषियों का भारत, वो भारत मैं हूं। हमारे भीतर इस प्रकार का आत्मविश्वास जगने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं वो भारत हूं जिसने, कितनी हास्यास्पद बात है कि भूमि सपाट है, ऐसा ही कहने वाला हर धर्मग्रंथ आपको मिलेगा। और वैज्ञानिकों को बहुत आश्चर्य लगता है
कि यह पहले कुछ वैज्ञानिकों ने अभी अभी खोज करके, अरे हमारे यहाँ पर भूगोल शब्द ही आरंभ से है, भूमि गोल है, ये वो जानते हैं। और पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूमता है, इस सिद्धांत को मानने वाले सब लोग रहे। बेचारे गैलीलियो को इसके लिए जेल काटनी पड़ी, लेकिन यह सिद्धांत इसके कितने ही सदियों से पूर्व वराह मिहिर, ज्ञानेश्वर महाराज, इन सब ने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन करके रखा है कि नहीं, सूरज स्थिर है और ये पृथ्वी आदि उसके चारों ओर चक्र लगाते हैं। ये सारे ग्रंथ जानने वाले वैज्ञानिकों के शिरोमणि कितने श्रेष्ठ रहे होंगे, इसका विचार कीजिए। इस संसार को भूमिति देने वाला देश ये भारत देश है। यज्ञ के लिए किस प्रकार कुंड बनने चाहिए, मंडप कैसे बनने, यज्ञ के कुंड मंडप का विधान भी आप जानेंगे तो आपको सारी भूमिति उसमें आ जाएगी। ये सब किसने दिया? ये सब भारतीय ऋषियों ने दिया। मित्रों, हमारे देश का सर्वोत्तम स्वास्थ्य का शास्त्र, हमारे देश का प्रबंधन शास्त्र, ये सारे के सारे शास्त्र आपको भारत, मैं तो आज डंके के चोट पर किसी को भी चुनौती दे सकता हूं कि मैनेजमेंट के बारे में, सेल्फ हेल्प के बारे में, लीडरशिप के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में आज भी संसार के विचारकों ने जो नहीं लिखा है वो आपको एक महाभारत में प्राप्त हो जाएगा। उस महाभारत का प्रतीक मैं भारत हूं। मैं भारत हूं, मैं वो भारत हूं जहां का श्री राम मृत्यु के पश्चात भी रावण के लिए यह कहता है, जब विभीषण रावण के आलोचना पर उतर आया, रावण की निंदा करने लग गया, भगवान श्री राम के नेत्र आंसुओं से छलछला गए। उन्होंने कहा, नहीं विभीषण, मृत्यु के बाद किसी की भी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मरणांतानि वैराणि निवृत्तन्न प्रयोजनम। विभीषण तो रावण की अंत्येष्टि करने को तैयार नहीं था कि मैं उस पापी को हाथ नहीं लगाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नहीं, रावण के साथ हमारी भी लड़ाई थी, लेकिन अब रावण मर चुका है। लड़ाई सिद्धांत की थी। विभीषण, यदि रावण को अपना भाई मानने में तुम्हें ग्लानि का अनुभव होता होगा और इसके कारण तुम उसकी अंत्येष्टि नहीं करना चाहते हो, तो विभीषण ऐसा मान लो, रावण राम का भाई था और मेरे भाई की अंत्येष्टि करने के लिए मैं तुम्हें आग्रह कर रहा हूं। यह श्री राम का वाक्य है। मृत्यु के पश्चात भी सम्मान। मरणांतानि वैराणि निवृत्तन्न प्रयोजनम क्रियताम अस्य संस्कारः ममाप्येष यथा तव। यथा तव, जैसे तुम्हारा भाई, मैंने तुम्हें भाई माना, उस दिन रावण भी मेरा भाई हो गया। शत्रुत्व होने के उपरांत भी इस प्रकार की भ्रातृत्व की कल्पना केवल राम कर सकते हैं। उस राम का भारत मैं भारत हूं, ध्यान रखना चाहिए। मैं शिवाजी महाराज का भारत हूं। जिस शिवाजी ने व्यक्तिगत अपने आकांक्षा को लेकर के कभी कोई कार्य नहीं किया, राजा जय सिंह से कह दिया कि जय सिंह, दिल्ली का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए जय सिंह, आप एकलिंग जी के पुजारी हैं, मैं भी शिव जी का भक्त हूं। बाहर से आए हुए ये भेड़िए सिंहों को आपस में लड़ा करके उनका नाश कर रहे हैं, इसको समझो। मुझे इस दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठना है, आप बैठो दिल्ली के सिंहासन पर, मैं आपके सेनापति के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन इस देश के सिंहासन पर इस देश का सपूत बैठना चाहिए, बाहर के गुंडे आकर के नहीं बैठने चाहिए। किस बात को? वो शिवाजी महाराज का भारत मैं हूं। मैं भारत हूं। मैं वो भारत हूं जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा, लोगों ने कहा, विदेशी मित्रों ने कहा, स्वामी जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? दूसरे क्षण स्वामी जी ने कहा,
यदि आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, मेरे लिए केवल एक बात करना, लव इंडिया। उनके शब्द उस प्रकार के थे, लव इंडिया। आज मैं उसको भी ट्रांसलेट करता हूं, लव भारत। मैं वो भारत हूं। उस समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। हम लोगों को ये भाषाएं बदलनी है, हम लोगों को ये संवेदनाएं भी बदलनी है। हम लोगों को इस देश में गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, जितने गांवों के नाम हैं, हम लोगों को बदलने चाहिए। इस प्रकार की आकांक्षा रखने वाला भारत, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। 15 अगस्त के दिन, जिस दिन यह देश स्वतंत्र हुआ, संयोग से वो योगी अरविंद का भी जन्मदिन था। खंडित स्वातंत्र्य मिला। योगी अरविंद ने उस दिन कहा, भाषण किया, रेडियो पर किया और कहा, यह स्वातंत्र्य, यह विभाजन टिकने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, ये भारत पुनः अखंड होगा। उस अखंड भारत का सपना देखने वाला मैं भारत हूं। एक दिन इस देश को अखंड बनाने की आकांक्षा रखता हूं। लेकिन ये सब तब होगा जब इस प्रकार के अभियान चलते रहेंगे, जब इस प्रकार के लोग इकट्ठे आकर के इस देश के एक एक पहलू के लिए चिंता करते रहेंगे और अपने देश की ऊर्ज्वलता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार होंगे। मेरे जो मित्र आज दिल्ली में एकत्रित होकर के और इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं, आप सबके लिए हमारे अंतःकरण में अत्यंत बड़ा गर्व है। गंगा जी के तट से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आपके अभियान के साथ जुड़े रहने की प्रतिज्ञा करने वाले हम लोग हैं और इस प्रकार के सब लोगों को एकत्रित लेकर के हम लोग सामूहिक शक्ति का जागरण करके एक अखंड, अजेय, सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। वो भविष्यकालीन भारत मैं हूं। भारत माता की जय।